हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का आर एस अग्रवाल का पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करने का है वो ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ जो है कंसेप्ट की जरूरी पड़ेगा, उसको हम लोग रिवीजन करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट की हेल्प से इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ये पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया जा रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि मैंने आपको समझा चुका हूं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अगर जो हम लोग इसको ऐसे करके पी एक्स यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ये हो गया और कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, इसका मतलब कि पी एक्स को हम लोग को क्या कर देना है, इक्वल टू जीरो। एकदम ध्यान से समझिए, अगर जो ये पॉइंट समझ में आ गया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि एक्स का क्या क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कहने को निकालने के लिए बोल रहा है। तो और एक बात हम लोग और समझे हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 सॉल्यूशन होगा, यानी x का वैल्यू यहां पे 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 2 सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब कि x का क्या क्या वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दिया जाए जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग जीरोज कहते हैं, यानी जीरो होगा, वो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो 2 वैल्यू आता है इसको हम लोग एक का सॉल्यूशन को अल्फा और बीटा कहते हैं। देखिए, या तो जीरोज कहिए या तो इसको सॉल्यूशन कहिए कि इसका मतलब कौन सा वैल्यू रखे जिसके लिए LHS RHS इक्वल हो गया। तो अल्फा बीटा के टर्म में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और जरूरी पड़ने वाला है कि जैसे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के वैल्यू को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और जो खाली रह जाता है उसको सी कहते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पे हम लोग 3 टर्म पढ़े, एक तो अल्फा और बीटा की बात किए, फिर हम लोग ए बी और सी इतना टर्म को लेकर बात किए। अल्फा बीटा क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अल्फा बीटा हम लोग उसको कहते हैं जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जीरोज होता है, तो उसी को हम लोग अल्फा बीटा कह दिए। और ए बी सी जो हो गया वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग एक ए कहते हैं और एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और जो खाली रह जाता है उसको सी कहते हैं। लेकिन बच्चों, अब आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में एक रिलेशन होता है। उसी रिलेशन से ये हमारा पूरा जो रिलेशनशिप जो कह रहा है, यानी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसका मतलब जीरोज के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया और कोफिशिएंट के बारे में भी आपको बहुत अच्छा से समझा दिया। तो इसका मतलब इसके बीच का रिलेशन पहले हम लोग जानेंगे, तब तो वेरीफाई कराएंगे। तो इसका जो रिलेशन है बच्चों वो ये होता है कि अल्फा और प्लस में बीटा यदि दोनों को ऐड करते हैं
तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच का एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा रिलेशन इसको हम लोग मतलब सम रिलेशन कह सकते हैं कि ये दोनों जीरोज का सम कीजिएगा तो वो इक्वल होगा, मतलब कि x के कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के इक्वल होगा। उसी तरीका से दूसरा जो होगा अल्फा और इनटू में बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट, इसके बीच का रिलेशन होता है c अपॉन ए। तो इस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि उसके बाद में कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन जो है उसको भी क्या कराना है, वेरीफाई करवाना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज फाइंड आउट करना है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा हूं, और एक्स किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, इसको कॉपी में बढ़िया से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और देखिए आप ध्यान से चीजों को देखिए कि कैसे मैं रिलेट करता हूं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग प्लानिंग किए थे, तो इसको साइड में मैंने लिख दिया हूं, इसको आप ध्यान में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12 ये दिया हुआ है, और इसको जीरोज फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर दिए, जीरो को इक्वल कर दिए। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन को हम लोग तोड़ने के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसमें हम लोग को क्या सीखते हैं कि अगर जो मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करें, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको लास्ट टर्म आएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो ये सब टर्म आपको क्लास 11th में भी फैक्टराइजेशन पढ़ाते समय आपको खूब अच्छे से समझाया गया था, और यहां भी आपको समझाया गया है। इसी बात को मान के हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसको इक्वल टू 0 कर दिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर जो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 3x और प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट किए कि देखिए 4x और 3x को ऐड करेंगे तो वो 7x भी हो जाएगा, और 4x को 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि मिडिल टर्म भी हमारा आ गया और लास्ट टर्म भी आ गया। तो आशा है कि आपको यहां तक के चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि दो को एक साथ रखेंगे, यानी इसको और इस टर्म को एक साथ रखें। तो इसमें जो कॉमन होगा वो x कॉमन हो गया, और x कॉमन लेने के बाद यहां जो बच गया x प्लस में 4 बच गया। और उसी प्रकार अगर जो इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा, इसमें जो बच जाएगा वो x और प्लस में 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस 4 जो है वो दोनों में है, दोनों जगह है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो x प्लस 4 जो है वो जब बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस में 3 और इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है उसको बारी बारी से 0 को इक्वेट करते हैं और उसमें x का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो यहां भी देखिए 2 वैल्यू आपको आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो हो गया वो पहला क्या आ गया, x का वैल्यू यहां से हो गया 4 और यहां से एक वैल्यू हो गया -3, सॉरी ये -4 और -3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब इसका 2 सॉल्यूशन होता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू एक आ गया -4 और बीटा इज इक्वल टू जो हो गया
वो हो गया -3। यानी यहां तक के आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो टर्म आगे कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके रिलेशन के बिटवीन में इसको वेरीफाई करवा के दिखाइए। यानी अल्फा बीटा के बीच में जो ये रिलेशन है इसको वेरीफाई करवाना है। तो इसमें बच्चों आपको ए बी सी की जरूरी पड़ने वाला है। तो ए बी सी को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे कि ए क्या है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम लोग ए कह रहे थे और एक्स के कॉफिशिएंट को बी कह रहे थे और सिंगल जो था उसको सी कह रहे थे। तो यहां पे बच्चों ए का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 1, यानी कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और एक्स के कॉफिशिएंट को बी कहते थे इसीलिए बी का वैल्यू जो हो गया वो 7 हो गया। और सी का जो वैल्यू हो गया वो सी का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जो हम लोग निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अच्छा पहले दोनों का रिलेशन लिख देते हैं। माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक। तो अल्फा की जगह पे कितना आ गया यानी -4 और बीटा की जगह पे कितना -3। अब इसको हम लोग अगर जो सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू जो हो गया वो -7 हो जाएगा अपॉन ए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और इज इक्वल टू -7। यानी दोनों दाने देखिए ये जो है ना से हम लोग कह सकते हैं कि LHS में भी वही आया, RHS में भी वही आया। इसका मतलब ये रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको वेरीफाई करवाना है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन मैंने एक बहुत अच्छा से डिटेल से समझाया। बाकी सब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तोड़ना है और जीरोज निकालना है और आराम से वैल्यू लिखते जाना है। तो आशा है पहले इसको आप इस क्वेश्चन को कॉपी पर बढ़िया से लिख लीजिए। सॉरी, इसमें एक और वैल्यू वेरीफाई करवाना है। दूसरा जो है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू जो होता है वो सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा और इंटू में बीटा यानी -4 और इंटू में -3, ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कितना होता है 12 अपॉन में ए। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 3 जा 12 और इज इक्वल टू 12। तो यानी दोनों वैल्यू इसका हम लोग वेरीफाई करवा लिए। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए।